मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर ये फ़िल्म बनाई है हुंदन, जो कि एक ब्रुशेस की फ़िल्म है और ये फ़र्स्ट फिल्म है इस इलाके की। आइडिया जो था वो मेरे हस्बैंड का था, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी और राइटर भी हैं। वो 17 साल से जो है इस फिल्म को बनाने या उसकी स्टोरी पे काम कर रहे थे। हम दोनों ने मिलकर इस फिल्म को बनाया, इस पे काम किया। इस फिल्म में जिस चीज़ को हमने कोशिश की है कि कवर कर सकें वो है को एग्जिस्टेंस विद नेचर, यानी एज़ अशरफुल मखलूक़ात आप दूसरे जो खुदा के मखलूक है आपके साथ, उनके साथ आपने रहना है। ये को एग्जिस्टेंस की बात है। कोविड के बाद अभी ये जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ लोग जा रहे हैं, तो उसमें ये स्टोरीज़ जो इंडिजिनस वे ऑफ लिविंग है, जो लोग जिनके पास शायद दुनियावी तालीम उतनी ना हो, डिग्री ना हो, लेकिन वो किस तरह से नेचर के हवाले से उनके पास इंडिजिनस जो नॉलेज था वो अगर किसी के पास है तो वो मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में आगे लाना चाहिए। तो ये फ़ोकलोर भी सदियों से उन पहाड़ों में सुनते आ रहे थे। हमने कोशिश की कि इसको एक बड़ी स्क्रीन पर लेके आए। बहुत सिंपल है, एक फ़ोकलोर है जो कि आइबेक्स, वो भी एक नायाब जानवर है। खैर अब नायाब नहीं रहा, उसकी कंजर्वेशन की वजह से, एफ़र्ट्स की वजह से सरकार और कम्युनिटीज़ की। आइबेक्स और उसके बच्चे की कन्वर्सेशन एक फ़ोकलोर में, जब शिकारी शिकार करना आया है तो माँ बच्चे को दिलासा दे रही है कि कुछ नहीं होगा, ये तो चरवाहा है। और ये पूरी फिल्म उस फोकलोर के ऊपर है और वो फोकलोर सदियों पुरानी है। ब्रुशेस की समेत बहुत सारी ज़बानें, गिलगित बल्तिस्तान की मकामी ज़बानें ख़त्म हो रही है और ये यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ब्रुशेस की इज़ वन ऑफ द डेफिनेटली एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब ज़बान ख़त्म हो रही है। बस एक कोशिश है। Jeke yaran shehinu juayobam da daruke chabam chishbun yakalni asmanimi ke yada mirude gashibim। यूनेस्को ने भी ये डिक्लेयर किया हुआ है कि ये लैंग्वेज बहुत कम अरसे के अंदर ये इंडेंजर्ड हो सकती है। सो कि एक तरह से कल्चरल हेरिटेज को जो हमने बीइंग अ लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को प्रमोट करने की या उसकी प्रिजर्वेशन के हवाले से भी ये फिल्म जो है वो उस एस्पेक्ट को भी देख रहा है। सो कलेक्टिवली कल्चरल एस्पेक्ट है, उसमें वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन है, उसमें क्लाइमेट के अगेंस्ट आपकी रिजिलेंस वो है आपका, फिर नेचर के साथ आप किस तरह से रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है ये फिल्म बनी है। हमारी लैंग्वेज के ऊपर जो है वो एक गाना है या उसको एक फोक लोर कहें, ठीक है। अब वो गाने को अगर हम एक्सप्लेन करें तो ये पूरी जो फिल्म बनी है उस गाने के ऊपर ही बनी है। पहली फ़ीचर फिल्म है जो कि ब्रुशेस की लैंग्वेज में, जो कि हमारी मदर टंग है, उसके अंदर शूट हुई है। तो इसका हिस्सा हो के हमें तो बहुत अच्छा लगा। इस किस्म की जो स्टोरीज़ जो हमारी लोकल लैंग्वेज में हैं, जो फोकलोर्स हैं, वो मज़ीद इस तरीके से बड़ी प्लेटफार्म पे आएंगी तो लोगों को हमारे कल्चर से ज़्यादा वो हम आहंग होंगे। स्ट्रगल जो हमने फेस किया वो ये था, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये शूट जो इतनी लंबी चली, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 2 वीक्स में जो है ये शूट कंप्लीट हो जाएगी, जो कि 1.5 महीने में हमें खींचना पड़ा। उसकी वजह से ज़्यादा कॉस्ट भी बढ़ गई और फिर जो बिल्कुल जो बाद के जो प्रोसीजर होते हैं जैसे एडिटिंग वगैरह और ये सब में भी टाइम लगा। तो बीना प्रोड्यूसर हमें इस चीज़ पे हमने स्ट्रगल किया। लोगों को ये देख कर उनको ज़रूर एहसास होगा कि जिस तरह से हम इंसान एक दूसरे के लिए फील करते हैं पेन, तो इसी तरह एनिमल्स का भी सेम ही है। अगर आप किसी एनिमल को शिकार करते हो बिला वजह तो वो भी सफ़र करती हैं, उनकी औलाद भी सफ़र करती हैं। बाकी क्लाइमेट चेंज तो गुज़श्ता कुछ दिनों से या कुछ महीनों से, सालों से तो हम बहुत ही ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो इस पे यस काम होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेरी मदर टंग है ब्रुशेस की, और ब्रुशेस की को बड़े पर्दे में देखना एक ख्वाब ही लगता था, लेकिन आज वो हकीकत में बदल गया। किसी भी कल्चर का एक हिस्सा जो है वो उसका बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा जो होता है वो उसकी ज़बान होती है। अगर वो फेड आउट हो जाए तो फिर कल्चर भी फेड आउट हो जाता है। तो आई रियली थिंक इट्स अ वेरी गुड टॉपिक टू ब्रिंग अप फॉर इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि जी अगर कुछ ऐसी ज़बानें हैं जिनको सेव करने की ज़रूरत है तो वाई नॉट। वाइल्ड लाइफ से लेकर ग्रीनरी, दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि हम सबको मिल के सेव करने की ज़रूरत है।